वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग जिस पाठ के प्रश्न को हल करेंगे उसका नाम शिक्षा है और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। पहला जो प्रश्न है, कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायण जिद्दू। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति की माता के मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? 10 वर्ष के थे वे। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण उन्नयन। जबकि हम लोग शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी को ही समझते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारा शिक्षा पूर्ण हो गया। अगला प्रश्न, मेधा और किसका परस्पर बैर दुश्मनी होती है? तो अक्सर देखा जाता है मेधा और भय का हमेशा दुश्मनी बनी रहती है। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर जो मेधावी व्यक्ति होता है, छात्र होता है, वो उसके सामने भय कोसों दूर रहता है, लेकिन जिस छात्र में भय होता है उसकी मेधा निम्न हो जाती है। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? शिक्षा मनीषी, दार्शनिक एवं संत। ये तीनों ही गुण, तीनों रूप में वे माने जाते थे। विश्व में उनका बहुत ही मान सम्मान था और उन्हें ली बेस्टर विश्व शिक्षक के रूप में देखा करते थे। अगला प्रश्न, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो इस जीवन को समझना किसी बहुत ही कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने से ज़्यादा कठिन है इस जीवन को समझना, क्योंकि जीवन में विभिन्न प्रकार के बाधाएं आती है, उन्हें हमें हल करना होता है तत्काल ही। तो इस तरह जीवन को समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। अगला प्रश्न, सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता। तो सही मायने में देखा जाए तो शिक्षा का व्यापक दृश्य जब हमारा मन मस्तिष्क उसे विस्तार रूप में समझता है, किसी समस्या को हल करता है, तो इस दृष्टि में शिक्षा वही काम आता है। सिर्फ कुछ प्रश्न रट लेने से या कुछ परीक्षाएं पास होने से, शिक्षा में अव्वल हो जाने से कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन किसी समस्या को यदि हम पल भर में चुटकी बजाते ही उसे सॉल्व कर ले तो वही सच्ची शिक्षा कहलाएगी। तो शिक्षा व्यापक होना चाहिए, विस्तार से होना चाहिए। आपकी बुद्धि विवेक किसी समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे एकदम नियमित, रूटीन और टाइम टेबल के पक्के हो
जबकि जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनके मन में क्या आता है, क्या करते हैं वे, उन्हें उनके मन मुताबिक वातावरण देना चाहिए, तभी उनमें अच्छी तरीके से विकास होगा। अगला प्रश्न, जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य की खोज करना ही जिंदगी का असली अर्थ होता है। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो सारे संसार में देखा जा रहा है कि सभी लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, अव्वल होना चाहते हैं। कक्षा में हम प्रथम आना चाहते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में हम स्टेट टॉपर होना चाहते हैं या फिर नेशनल टॉपर होना चाहते हैं। तो सब जगह ही प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन है। अगला प्रश्न, साम्यवादी विचारधारा किससे लड़ रहा है? साम्यवादी यानी समान विचार की धारा होती है जिसमें सभी लोग को धन को एक बराबर में बंटवारा किया जाता है, ना कोई उसमें ऊंच नीच, ना अमीर गरीब रहते हैं, बल्कि सभी लोग एक दृष्टि में एक समान, एक जैसे होते हैं। तो इसकी लड़ाई जो है साम्यवादी विचारधारा की, वो पूंजीपति वर्ग से ज़्यादा है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न, लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो वे जे कृष्णमूर्ति के अंदर विश्व गुरु या विश्व शिक्षक का उनमें देखते थे रूप। जे कृष्णमूर्ति की कृति शिक्षा कृति क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, पहला और आखिरी आज़ादी उनकी शिक्षा कृति है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है।